अभिसंधि में मैं अपने जीवन में जब से मैं जियोपॉलिटिक्स लेवल पे काम किया हूँ और मैं बचपन पे काम करता हूँ। स्कूल में स्कूल बॉय से लेके कॉलेज में प्रेसिडेंट इलेक्शन, सेक्रेटरी इलेक्शन जीतने से लेके राजनीतिक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न डिस्प्लेस कमेटी का प्रेसिडेंट रहा, स्टेट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहा और भिन्न-भिन्न मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में संश्लिष्ट नहीं रहा था भी तो निकल गया वहाँ से, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। तो लेकिन राजनीति किया एक इंडिपेंडेंट लेवल पे। तो मैं ऐसा कभी शब्द नहीं सुना जो इस बार बंगाल इलेक्शन में ऐसा गंदे से गंदा वर्ड इतने बड़े-बड़े दिग्गज, माननीय, सम्माननीय लोगों के मुँह से सुनने के लिए मिला। कौन करा रहा था? करा वो रहा था शुक्र के ऊपर शनि का दृष्टि, यहाँ से सीखो जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एस्ट्रोलॉजिकल, पर्सनल लाइफ, सोशियो एस्ट्रोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट, इस सब को अगर मार्क करोगे और ह्यूमन एटीट्यूड एंड लोगों के पर्सनल लेवल पे, तो क्या दिखाई देता है? यही दिखाई देता है कि बड़ा गंदा वाणी। और यहाँ पर जब सूर्य आ जाएगा, हल्का में नहीं लेना, बहुत बड़ा बेड़ा गर्द होने वाला है। बोला एक्सपीरियंस, अनुभव, लास्ट ईयर जब सूर्य यहाँ पर घुस रहा था, उस समय आप याद करो शनि ऑलरेडी मीन राशि में घुस रहा था और इस सूर्य के ऊपर दृष्टि था। अगर डिटेल रिपोर्ट निकालो गया साल का मई महीना का 15 से लेके जून का कंडीशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या घटा था, सिंदूर ऑपरेशन का बेसिक से लेके बाकी बहुत कुछ। तो अब वही देखने के लिए तैयार हो जाओ। राजनीतिक लेवल पे उस प्रकार का दृष्टि आपके समक्ष बड़े सारे ऐसे घटनाएं जो कभी आपके आंख को विश्वास नहीं हो सकता होगा। भूतत्व राशि में सूर्य का स्थिति ऐसे ही हाई प्रेशर करता है, यानी भूकंप से लेके अग्नि उद्गीरण लेके बॉम्ब से लेके अननेचुरल क्या बोलते हैं हाई टेम्परेचर, पृथ्वी तत्व में टेम्परेचर का बढ़ना और सबसे बड़ा चीज़ साइक्लोनिक इफेक्ट और वज्राघात में लोगों का मृत्यु इस समय इस प्रकार के लेवल पे। और टेम्परेचर यहाँ पर हाई ग्रोथ होता है। ऐसा कहा जाता है जब मिथुन में आद्रा नक्षत्र में सूर्य क्रॉस करेगा तो बारिश शुरू होता है और उधर जब स्वाति में सूर्य भाग छोड़ता है तो बारिश खत्म हो जाता है। ये भारत का नैसर्गिक लेवल का बात है। भारतीय एस्ट्रो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रो एनवायरमेंट, एस्ट्रो फार्मिंग, ज्योतिषीय कृषि विज्ञान, ज्योतिषीय जो हमारा एनवायरमेंट है यानी पर्यावरण है, ज्योतिषीय विश्लेषण में वृषभ सूर्य का एग्रीकल्चर सेक्टर में और एनवायरमेंटल सेक्टर में हाई टेम्परेचर ग्रोथ। और इस समय क्या होता है जानते हो, रथ यात्रा का जो गुड़गुड़ी होता है, इसमें दो बड़े पर्व बनते हैं। एक तो इस बार थोड़ा पीछे पड़ रहा है सावित्री अमावस्या यहाँ पर होने वाला, और उसके बाद दूसरा होता है रोजा संक्रांति ओडिशा का, जहाँ से बारिश का छिटाछटी शुरू होता है और उधर से हमारा जो पश्चिमा वायु वो दक्षिण पवन जिसको बोलते हैं और मानसून का एंट्रांस होना चालू होता है। इसी चंसूरियम से ही निर्णय लिया जाता है कि इस बार का मानसून क्या रहेगा। तो ग्रह गोचरीय स्थिति, सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि। और इतना बारिश जो लास्ट ईयर हुआ था, आपको याद होगा, घर का घर ढह गया, पर्वत का पर्वत ढह गया, बहुत सारे लोगों का मतलब आउटब्रेक हो गया पानी का। तो ये अब आने वाला मानसून का, और हमारे राउरकेला में तो ड्रेन वगैरह सफाई शुरू कर दिए हैं, मतलब जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट के अनुसार ऐसे ही कुछ बड़ा होने वाला है और उसका पूर्वानुमान अभी से पता चलेगा। तो अल्टरनेटली ये सूर्य के ऊपर शनि जब दृष्टि देता है और ऐसे मिट्टी तत्व में, तो सबसे ज़्यादा खतरा सरकारी ऑफिसर, सरकारी बड़े नेता, सरकारी और शुक्र के घर में। हमारे एक दादा गुरु हैं, बोलते हैं कि वृषभ में शुक्र हो और दशम एकादश हो जाए तो 100% बेस्ट एक्टर हो सकता है। तो ऐसे ही सूर्य यहाँ पर हो और शनि का दृष्टि हो जाए वृषभ में, तो समझ लेना कि कोई ना कोई नेता टाटा बाय बाय हो सकता है, कोई अभिनेता टाटा बाय बाय हो सकता है, कोई बड़ा ऑफिसर टाटा बाय बाय हो सकता है, कोई बड़ा बॉस लीडर टाटा बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू पप्पू हो सकता है। तो यहाँ खतरा आगे वाला समय में दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर भी ये दिखाई दे रहा है कि बंगाल का धार्मिक उन्मादना कहीं से घटने वाला नहीं है, बल्कि और उग्र रूप इस टाइम जोन पे लेगा जरूर, क्योंकि सूर्य इस घर के ऊपर महारत हासिल कर रहा है। तो उस समय सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होने वाला है, अगर भी बाहर सोशल मीडिया और बाकी मीडिया में नहीं आए अलग बात है, लेकिन इंटरनल लेवल पे दबा दबा के कम्बल कुटाई जिसको बोलते हैं वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर पता नहीं चलेगा और अंदर से बड़ा जोर से कुटाई पिटाई और माराई बहुत होगा। इस जगह में मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, जो लोग भी बंगाल का इलेक्शन और उधर जो मैतई बैतई हो, जो लोग क्या कर रहे हो वो तो आपने अपने सच झूठ आप जानो। भारत का मंगल का महादशा है और सब रिपोर्ट रखा जा रहा है। तुम लोग जो यहाँ पर आके वो अभिषेक बनर्जी और क्या क्या सब जो नौटंक उसको मार दे रहे हो ना, और उधर बम फोड़ दे रहे हो, ये कभी नहीं सोचना कि बच जाओगे। बहुत हेवी कुटाई मिटाई होने वाला है। अच्छा, उसमें मुझे कोई दर्द नहीं है, ठीक है, आप लोगों को कुटाई पिटाई होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप लोगों के वजह से बाकी जो निहत्थे और ईमानदार टोपी छाप मुचमुंडे गुंडे लोग हैं, जो लोग भद्र मानुष हैं बंगाल का, वो लोग भी इन्फेक्टेड अफेक्टेड रिएक्टेड हो जाएंगे। यानी आपके वजह से वो लोग बिना फालतू का परेशानी का सामना करेंगे। तो माय डियर, जो लोग अच्छे पॉजिटिव भारतीय वंदे मातरम बोलने वाला, जय श्री राम बोलने वाले मुचमुंडे गुंडे टोपी छाप वाले हो, आप सबका भी जिम्मेदारी बनता है कि इनको कहीं ना कहीं से फतवा जारी करो और उनको रोको। नहीं तो ये जो सूर्य यहाँ पर जो शनि के दृष्टि में आ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि समझ में नहीं आएगा कि निर्दोष लोग भी इसमें चपेट में आएंगे। और आप देखो, अगर भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज अगर जो बात कर रहा है, हिंदू मुस्लिम राजनीति आके इतना ऊंचा में उठा है, जहाँ पर कांग्रेस का सुपर साठ और क्या क्या पार्टी सब है, आम पार्टी, झाड़ू पार्टी, साइकिल पार्टी, तृणमूल जुड़ा फूल पार्टी, और उधर से कम्युनिस्ट पार्टी, और उधर से वो क्या नाम है उसका, जो भी टेंसिल वेंसिल क्या नाम है उसका, जो है तमिलनाडु का स्टालिन, सुपड़ा साहब, खत्म, टाटा बाय बाय। क्यों हुआ ये सब? परिणाम किसका, दोष किसका? ये जो इतना बड़ा कालखंड पीरियड में पूरा भारत स्वाधीन से लेकर अभी तक कांग्रेस के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा और जेडीयू के द्वारा, जनता दल के द्वारा और भी बाकी जो लोग पाटीदार देश में शासन किया, उस समय जो जेडी मेडी सब जो आए, ये जो तुष्टिकरण हुआ, टोपी छाप मुचमुंडे गुंडों का तुष्टिकरण शासन हुआ, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, भाई तुष्टिकरण करो, तुम्हारा बड़ा बेटा है, हिंदू लोगों को साबत बच्चा मत बनाओ। लेकिन हिंदू जनसंख्या के ऊपर जो अत्याचार साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशियो पॉलिटिकल लेवल पे हुआ, आज उसका एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं कर्म परिपाक फलम, कर्म कारण दोष। तो उस कर्म का अभी कारण दोष निकल रहा है रिवर्स, और अभी दर्द दे रहा है सबको, और अभी वो लोग कार्ड दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है, तैसा हो रहा है। बिना कारण तो कर्म नहीं हुआ। तो इतना दिन तक जो इसके ऊपर सप्रेशन चल रहा था, हिंदू धर्म खराब, हिंदू जब खराब, पूजा खराब, पाठ खराब, अंधविश्वास, अंधभक्त, और ये लोग मतलब जादू टोना, अंधविश्वासी, इस प्रकार का बोल बोल के ये सब इनका खराब धर्म है, डाफेर हैं, चापेर हैं, और इनको दबाओ, इनको थूक चटाओ, इनको मुँह, जो भी राजनीतिक लेवल का बात कर रहा हूँ, किसी पर्सनल लेवल को मैं नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं उस लेवल पे जाता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, ये जो योगी मॉडल है और ये क्या बोलते हैं असम वाला मॉडल, अभी जो मामा जी का मॉडल है, ये लोग बाकी लोग सीखने लगे हैं। अभी मैं देख रहा था वो यूट्यूब में, बोला वो डरा रहा था, बोला हम मुस्लिम हैं, बुला देंगे, मार देगा, काट देगा बंगाल वाला। तो बोला तुम मुस्लिम होने से क्या होगा, हम मुस्लिम का मुस्लिम है, हम जहाँ रहते हैं चारों तरफ हमारा मुस्लिम रहते हैं। वो लोग थूक चटाते हैं तो हम उनका पानी में जाके मुँह देते हैं। अब सच झूठ हमें नहीं पता। वो लोग गाय मांस फेंकते हैं तो हम शोर लेके उनके टंकी में डाल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कैसे डील और हैंडल करना है। पता नहीं यूट्यूब में ये सब चलते रहता है, वीडियो आते रहता है, सच झूठ तो मुझे नहीं पता। लेकिन इनका कारण ये लोग इतना ट्रेंड हो गया है। अभी कुछ जगह में मैं देख रहा था सुअर पालन चल रहा है बेटा, जिस सुअर को छूने से नहाते हैं वो लोग सुअर को कुत्ता जैसे पकड़ के घूम रहे हैं। बोले सुअर आएगा तो उनसे बचेंगे। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे ज्ञान उदय होने लगता है और
ये लोग काउंटर करना भी सीख जाते हैं और काउंटर चल रहा है, इसमें दुखी होने का कोई कारण नहीं। लेकिन ये काउंटर अभी भारी पड़ रहा है, दो कारण से। क्या भारी पड़ रहा है? भारी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि एक तरफ देखो, इसको बोलते हैं समविवाह, यानी उनके धर्म में चाचा का लड़की को शादी करना और फूफी का लड़का, क्या क्या सब उनका है ऐसा। तो जिसके लिए क्या हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया। तो इनका जो बुद्धि बढ़ना चाहिए, इनका जो जेनेटिक ग्रोथ करना चाहिए, उसके जगह में ये डाउन हो रहे हैं, मूर्ख हो रहे हैं, गधा हो रहे हैं, भेड़ हो रहे हैं, बकरा हो रहे हैं, और इनको सही से ज्ञान नहीं हो रहा है। और ये लोग उस लेवल पे कम बच्चे और इस लेवल पे ज्ञानी नॉलेज, तो कितना भी हो जाए इजराइल का नॉलेज, ज्ञान, टेक्नोलॉजी के सामने पूरा एरिया का 56 कंट्री बेटा सुसु पकड़ लेता है वो लोग। कारण क्या है? नॉलेज, ब्रेन और वो जेनेटिक। अभी सोचिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डीजनरेटेड चाइल्ड पाकिस्तान में अवेलेबल है। क्यों? वही समविवाह हो गया, समगोत्री विवाह हो गया उनके। और हमारे उड़िया शास्त्र में तो लिखा गया, नथिबो बेदर विचार सर्वे होई वे एकाकार। तो सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो कोई जेनेटिक जो ब्रीडिंग है, जैसे गाय में भी आप देखो, थारपारकर है, गिर है, भुसावली है, गंगातीरी है, बोलेंगे सबको एक कर दो और सबको जर्सी बना दो। तो फिर आज उस दूध के कारण लोगों को डेंसर डिजीज खा रहा है। तो ये था पॉलिटिकल। तो मेरा भगत लोग हैं, और जो लोग मारपीट वगैरह कर रहे हो, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, वो तो बात का बात है। कोई बोल रहा है कि हम लोग तृणमूल वाले जाके उनका ऑफिस तोड़ दे रहे हैं, और कांग्रेस वालों का था दे दिए, सीपीएम वालों का था दे दिए, कम्युनिस्ट वालों का था दे दिए, हम लोग सोशल सर्विस में उतर गए। बढ़िया बात है, लेकिन रुको ना भाई, किस बात का हड़बड़ी है? एक दूसरा क्या है कि अभी हड़बड़ी में आफ्टर इलेक्शन टीएमसी कंपनी आपको दौड़ा रहा है, पीट रहा है, मार रहा है, बॉम्ब फोड़ रहा है, और उसमें टोपी छाप मुझ मुंडे गुंडे भी लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको अभी क्योंकि जब भी कोई आदमी पॉलिटिकल पावर, मैं भी खुद आया हूँ, मैं जब प्रेसिडेंट जीता, मैं जब सेक्रेटरी जीता, मैं जब स्टेट प्रेसिडेंट जीता, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, कॉलेज का, स्कूल का, तो मैं देखता हूँ कि उस समय आप दायित्ववान हो गए। छिटपुटी मत करो, थोड़ा सा शांत हो जाओ और स्टडी करो कि कहाँ से कुटाई करना है, और अंदर अंदर ही काम करो। बाहर ठीक है, वो लोग जो भी कर रहे हैं, अभी डिफेंस में जाना है, ऑफेंस जब टाइम बहुत है मस्त करोगे, जब पूरा पावर और सिस्टम कंट्रोल पे आ जाए। अभी कूदो मत, उछलो मत, बहुत लॉस सहना पड़ेगा, और बहुत लोगों का जानमाल, ग्रह बोल रहा है भयंकर जानमाल, उसके पीछे भी रहस्य। क्यों? क्योंकि मंगल इस समय क्या होगा, पाप करते रहे। मंगल माने पुलिस, मंगल माने आर्मी, मंगल माने सीआरपीएफ, वो आगे सूर्य पीछे शनि, जनता और गवर्नमेंट के बीच में पिस जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा। मंगल उसको करने के लिए, देने के लिए अभी सूरज को मिथुन में जाना पड़ेगा, गुरु के घर में, तब जाके वो देखना सीआरपीएफ और पुलिस लोग कैसे तांडव करेगा। अभी नहीं कर सकता है, उतना पावर उनको मिलेगा नहीं, या होगा नहीं, या उनको भी थोड़ा सा फ्री हैंड में खेलने के लिए, मतलब फाइटिंग करने के लिए बॉडी वार्म अप चाहिए ना। तो अभी वो सीआरपीएफ वगैरह वार्म अप में हैं, अभी उठेंगे तो बढ़िया से कुटेंगे। तो मंगल का कंडीशन यहाँ पर ये है। इनका ईरान अमेरिका का जो सीजफायर का कुंड खुजली चल रहा है, वो किसी भी समय में भयंकर रूप में आउटब्रेक हो सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है, एक्सलेट हो सकता है। सीजफायर का विश्वास सबके मुंह में अच्छा लगता है, ट्रम्पू चाचा के नहीं अच्छा लगता है। और ये यहाँ सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि और मंगल का बीचों बीच रहने का पीछे एक और मैं प्रेडिक्शन दे देना चाहता हूँ। युद्ध का नया फ्रंट खुलने का इस पूरे मिथुन पीरियड में, वृषभ पीरियड में पूर्ण संभावना है। और कोई ना कोई इस प्रकार के नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल का मंत्री, नेता, बिजनेस टाइकून, या कोई बड़ा अभिनेता, टाटा बाय बाय, तो ऐसे क्षेत्र में सावधान रहना चाहिए। ये स्थिति है यहाँ पर। वाणी में प्रचंड अवनति दिखाई देगा, और ज़्यादा गंदगी बात बोलने लग जाएंगे, अनकंट्रोल्ड वर्ड एंड स्पीच। और इस क्षेत्र में तो मेष राशि वालों को ज़्यादा, हर एक जगह में, जैसे मोदी जी आए तो भारत का सफाई कराए, चारों तरफ सफाई अभियान चला, तो इट इज़ ए क्लीनिंग एंड हीलिंग सिस्टम। तो मैं अभी ऐसा ही एक घर का वास्तु रिसर्च में गया था, और मेरा तो 1 में 5 सुन, इसलिए मैं बोलता हूँ अपने लोकल लेवल का बुला लो, 3 में 3 सुन वालों को, हमारा 5 सुन वाले हैं 1 में, नहीं तो हिलते नहीं हैं। तो और नहीं, मेरे को ऐसे जो आता है मैं अपना असिस्टेंट भिजवा देता हूँ, वो लोग जाके कम दाम में करके आ जाते हैं,
क्योंकि मेरा थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, लेकिन जो कोई बहुत फोर्स करता है तभी निकलता हूँ, नहीं तो नहीं जाता। तो अभी उस घर का हम लोग इस प्रकार का जो सिम्टम था, फॉल्ट था, इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, भारी लगना, झगड़ा होना, घर में अशांति होना और सडन बिजनेस में डाउनफॉल हो जाना, सडन पैसा का कमी होना, सडन घर में क्रोध, गुस्सा, झोल झमेला, झंझट, झगड़ा बनना और घर में किसी न किसी प्रकार का रोग बीमारी का मात्रा बढ़ जाना, सब ठीक ठाक था और सडन जिंदगी आ गया एक बड़ा तूफान, हेवी लॉस इन बिजनेस, घर में क्रैक कर जाना, घर में पीपल गज का उग जाना, बरगज का उग जाना, या पड़ोसी से एकदम कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी का हाथ पैर टूट जाना, सर में चोट लगना, घर में बैठे थे बिना फालतू का घर में गिर गए, वगैरह वगैरह। और जो भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगन, जो तंत्र मंत्र बाधा, इस प्रकार का लगना, ऐसे कई सारे सिम्टम्स हैं। तो ऐसे अगर हो रहा है, यानी अननेचुरल इंसिडेंट एंड एक्टिविटी अगर आपके ज़िंदगी में आसपास बढ़ रहा है, वो देश के लेवल के लिए भी बात कर रहा हूँ और पर्सनल लेवल के लिए बात कर रहा हूँ, तो जरूर वास्तु हीलर, वास्तु क्लीनर बुलाओ, जितना लगे करवा दो। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं घर चेंज कर देंगे क्या, घर का वास्तु काट कूट के ठीक, कुछ नहीं होता है। मैं कई घर में ये काम किया हूँ, मेरे कई प्रकार के वास्तु इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, ट्यूनिंग फॉक्स से लेके, डाउजिंग पेंडुलम से लेके, वो कंपास से लेके, चक्र, वास्तु चक्र से लेके, बड़ा सारा हम लोगों का रहता है रिसर्च वो सब के ऊपर। ठीक ऐसे ही हम लोग के कंप्रेशर करते हैं, वो आप लोग जिसको क्या बोलते हैं, जो गाड़ी उड़ी साफ सुखाते हैं ना, ज़्ज़ करके, यूरेका फोर्स या किसका एक था वो वाला कंपनी का, तो इतना बड़ा मशीन रहता है और घर का कोना कोना सबसे ज़्यादा आपको पता नहीं। और ऐसे एक दुकान में कोई ला के ना उसमें क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ पाउडर, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो बोलना ठीक नहीं है, आप लोग भी ऐसे करोगे और किसी का भी डाम डोल कर दोगे, इतना छोटा सा पाउडर डाल दिया और ख़त्म। तो वो कहाँ था ताला, जो बड़ा बड़ा ताला दुकान में मारते हैं ना ऐसे करके शटर में, उसी के अंदर घुसेड़ दिया था और वो सब मटेरियल वहाँ पर डाल दिया था। तो सब कुछ करने के बाद जब वहाँ मशीन लगाया तो निकला गंद और सारा चीज़ का डाल दिया था। वो तो वास्तु क्लीनिंग हम लोग कर दिए। वो 3 दिन के अंदर बोलता है, गुरु जी पता नहीं अभी बड़ा हल्का लग रहा है, शांति लग रहा है, घर में टेंशन दूर हो गया है और थोड़ा थोड़ा अभी बिजनेस पर पैसा आना चालू हो गया है और घर में जो झगड़ा उगड़ा था घट गया है और घर में अभी रहना अच्छा लगता है, इतना थोड़ा सा क्लीनिंग में। तो आप सोच सकते हो कलकत्ता वाले गंगा पानी, गंगा पानी पीने वाला, पंजाब वाला यूरिया फॉस्फेट खा खा के डेंसर एक्सप्रेस चलाने वाला, तो ये लोग उग्र नहीं बनेंगे, कौन बनेगा? इनका सर्वनाश नहीं होगा, किनका होगा? हो रहा है। जिनका भी इस प्रकार का क्लीनिंग हीलिंग नहीं हुआ है, बहुत सारे लोग जेल जाने का योग दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोग मार ठोकाई पिटाई खाने का योग दिखाई दे रहा है। इसी कारण जरूरी है थोड़ा भी इधर उधर वाणी बोला, और आपका वाणी इस समय क्या होगा कि टेंशन तो चारों तरफ है, ग्रह तो एनर्जी देते हैं। देखो आप कभी नहीं सोचना कि ये जितने सारे हिंदू मुस्लिम राइड वगैरह होता है तो अपने आप होता है, नहीं। ये होलोकॉस्ट जर्मन वाले करते हैं, चाइना के ऊपर जापान करता है तो अपने आप होता है, नहीं। ग्रह ही ऐसा रोल देते हैं। अब मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि गुरु बृहस्पति अतिचारी है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अतिचारी था, कोरोना के समय अतिचारी था, तो इस प्रकार का बड़े बड़े होलोकॉस्ट जीव हत्या के समय गुरु अतिचारी रहते हैं। तो अभी ये रहेगा 8 साल और 8 साल, 1 साल जा चुका है, तो समझ लो कि 16 साल का बीच में 2 साल गैप, तो रह गया 15 साल। इस 15 साल में इतने लोग मरेंगे कि समझ में नहीं आएगा। स्वाभाविक बात है, पंडित ब्राह्मण गुरु बृहस्पति मारने के लिए निकला है। तो आप लोग जो लोग भी ब्राह्मण विरुद्ध में वीडियो बना रहे थे ना, ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मणवाद, अमेरिका वाले, देख लेना, मेरा चैलेंज है, पंडित का वचन है और एस्ट्रोलॉजी का वचन है, वापस स्वाहा, अपने आप टाटा बाय बाय, खत्म। तो ये इम्पैक्ट है। ऐसे बहुत संभावना है वृषभ कुंडली ममता बानो, सरकार द्वादश, मंगल, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल के घर में, तो ममता बानो और उसका जो लोग क्या क्या सब है ना, बनर्जी, हाँ, सबका मुखर्जी बना देगा बेटा। तो इस हिसाब में सावधान। जब भी ऐसे कंडीशन पे वृषभ का 12th एक्टिवेट और मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, तो लॉसेस, तो ममता बानो का लॉस हो गया। अभी कोर्ट कचहरी माली मकदमा हो तो जा ही रही है, और जेल और विदेश गमन, भागना, भगोड़ा बनाना, संभावना बड़ा बात है कि किसको भगा दी होगी, खुद भागने वाली होगी। तो ये जो कर्क राशि का जो एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, अच्छा है। अब सोचो, लाभ स्थान में, दशम स्थान में प्लैनेट आए तो क्या नाम है इसका, तमिलनाडु का जो नया अभी सीएम के लिए वो चेकिंग करने जा रहा था, नहीं मिला।
अष्टम का राहु, नवम का शनि, कर्क राशि। वो स्टालिन के बाद जो नेता आया है, क्या नाम है, विजय वैसा कुछ है, वो गधानंद को पावर मतलब जीत गया लेकिन सीएम नहीं हो सकता है, मिल रहा है लेकिन रुक गया, समझो, आ गया लेकिन फंस गया, समझो। रॉन्ग डिसीजन, नवम का शनि, पनौती दोष, अष्टम का राहु, द्वादश का बृहस्पति। तो कौन सा प्लैनेट फेवरेबल है? जिता दिया, क्योंकि देखो यही है, यहीं से पढ़ाई होता है हम लोगों का कि दशा अंतरदशा सपोर्टिव था, मिल गया, गोचर सपोर्टिव था, जीत गए। लेकिन जैसे ही प्लैनेट चेंज हो गया तो बेटा सीएम का गद्दी हाथ में है, रॉन्ग एक डिसीजन हो गया कि कांग्रेस के सपोर्ट में ले गए, हाथ से गया खसी, हाथ मलूथा बसी। तो केकड़ा वालों का लाइफ अभी इसी प्रकार का है, लेकिन बृहस्पति आने के बाद कुछ सुरक्षा होगा, सूर्य आने के बाद क्योंकि आपके लाभ स्थान में आ रहा है तो कुछ अच्छा रिजल्ट का भी संभावना दिखाई दे रहा है।